Hello everyone, hope you are all fine and enjoying and having a good time. तो अब हम जो है आज जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या है वो देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, कुछ डायग्राम्स बना दिए हैं, ये कुछ बना दिए। अब इसमें ना एक चीज देखते हैं, कोई रिलेशन है या कोई सिमिलैरिटी है। तो क्या है, यहाँ पे 3 लाइनें हैं और वो कट हो रही है ऐसे। एक ये वाली लाइन है जो 2 लाइन को कट कर रही है। यहाँ पे 3 लाइनें हैं, तीनों एक यहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को। यहाँ पे 2 लाइन है, ठीक है, तीसरी मान लिया ये मैंने कट करा दी, इसी की तरह हो गया। ऐसे ही एक टेढ़ी लाइन ली, वो कट करा दिया। तो हमारा ट्रांसवर्सल क्या होता है, जिसे हम तिर्यक रेखा भी कहते हैं, वो क्या होता है, जब भी कोई 2 लाइन को एक लाइन कट करे अलग अलग पॉइंट पे। जैसे ये 2 लाइन है, एक लाइन और आई यहीं से, तो ये वाला नहीं माना जाएगा। ये 2 लाइन है, चाहे वो पैरेलल हो, समांतर हो या ना हो। अगर कोई 2 लाइन को एक लाइन कट कर रही है 2 अलग अलग जगहों पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, मैंने कोई से भी 2 लाइन खींच दी, एक लाइन इसको कट करते हुए जा रही है। यहाँ पे मैंने ऐसे भी लाइन हो सकती है, तो वो हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। अब इसमें आते हैं मेन जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है। इसमें हमें मेन जो फोकस करना है वो करना है पैरेलल लाइंस पे, मतलब कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होंगी और तब उनको कोई लाइन ऐसे करके कट के जाएगी, तब हम उसको क्या कहते हैं, हमारा मेन फोकस उस पे रहेगा। तो ये मान लिया L है, ये M है, तो मैं क्या कहूंगा, L जो है वो पैरेलल है M के, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। इस पे हमारी क्या है, कुछ स्पेशल या जो है कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी, रूल्स लगते हैं, वो रूल्स हमें यहाँ पे सीखना है। तो ये क्या है, मैंने एक ऑलरेडी जो है ट्रांसवर्सल बना लिया है। अब देखते हैं मैं इसको नाम कैसे देता हूँ। मैंने दिया इसको L, इसको M। अब पॉइंट्स लेते हैं यहाँ से, ठीक है, या मैं डायरेक्टली बिना पॉइंट्स के एंगल लिख लेते हैं। मान लिया ये मैंने लिखा एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 एंड एंगल 4। 4 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, बनेंगे और भी, बट हम मेन वाला देखते हैं जो हमारा काम का। और कैसे बनेगा, ये वाला भी तो एंगल है, अगर ये वाली लाइन में भूल जाऊं तो ये वाला भी तो इतना एंगल है, मगर हमें मेन जो एकदम क्लियरली दिख रहे हैं ना, हमें वो वाले एंगल ही देखने हैं ध्यान से। 4 हो गए, और देखते हैं 5, 6, 7, 8 एंगल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये 8 एंगल्स बने। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या है चीजें पढ़नी। ये तो देख के समझ आ गया 8 एंगल कैसे बनते हैं। पहला आते हैं, पहला हम लिखते हैं इंटीरियर एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःकोण। अंतःकोण कौन सा होगा, जो अंदर होगा वो अंतःकोण। तो कौन कौन सा अंदर है, एंगल 2 अंदर है, एंगल 4 भी अंदर है, एंगल 5 भी और एंगल 8 भी। कैसे अंदर है, क्योंकि ये इस दोनों लाइन के बीच में आ रहे हैं, ये रहे, ये अंतःकोण हो गए मेरे, ठीक है, जो अंदर आ गए वो अंतःकोण। सेकंड आते हैं, सेकंड है एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन से होंगे, जो बाहर आएंगे वो बाह्य कोण। बाहर कौन कौन से हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। चारों बाहर है ना एकदम, 2 एकदम उस तरफ है, 2 एकदम इस तरफ है। तो ये कौन कौन से हो गए, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7, ये हो गए। पहला वाला अंदर कैसे था, क्योंकि वो अंदर बने थे यहाँ पे, और ये वाला बाहर है, तो ये बाह्य कोण हो गया। तो थर्ड है हमारा, वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम हिंदी में कहते हैं अंतः एकांतर कोण। ये एंगल है कौन कौन से, हम कैसे पहचानेंगे। तो एक तो लिखा है इंटीरियर या जो अंदर है, और ऑल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के एक। तो अंदर में हमारे कितने कोण है, 4 ही तो है, इनमें से चूज करना है। तो ये है एक छोड़ के एक, ये है इसको छोड़ के फिर ये। तो एंगल 2 और ये बराबर भी होते हैं अगर ये पैरेलल है तो एंगल 2 इक्वल से एंगल 8 के मेरा। अगर ये लाइन मान लिया ऐसे होती, समांतर नहीं है,
तो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा, बट वो फिर इक्वल नहीं होंगे। बट अगर ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल या समांतर और हम जो पढ़ रहे हैं वो पैरेलल मान के पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें हमारी इक्वल होंगी, एंगल 2 और एंगल 8। तो 2 और 8 है, वैसे ही 4 और 5 भी तो होंगी। अगर मान लिया मेरा ये दोनों है इक्वल है, मतलब कि जो एंगल का साइज ये वाला है, ये वाला जो एंगल है उतना ही मेरा ये वाला एंगल भी है। जब मान लिया मैं सारा क्लियर करके तब दिखाऊं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए, तो देखते हैं हमारा कैसा दिखेगा। ठीक है, नाम हमें वही रखना है, बस मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा हमें देखने में और आसानी से समझने में हेल्प मिले। तो 2 और 8 है, तो ये वाला 2 था हमारा। नंबर ध्यान रखना, ये जितने डिग्री का एंगल है ये जैसा फैला हुआ है वैसे ही तो ये वाला भी है। ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक जोड़ा ये वाला था, दूसरा जोड़ा कौन सा था? अच्छा, ये इतना कम है, यहाँ पे कम है ये, तो इसके जैसा कौन सा दिख रहा है? ये वाला इसी के जैसा दिख रहा है। ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखना है इसको कि ये कैसे बना है हमारा। अब हमारा ऐसे ही आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? जो बाहर बनेगा। तो बाहर मेरा क्या बन रहा है? कौन कौन से एंगल थे मेरे बाहर बन रहे थे? अच्छा, यहीं पे लिखा था, सॉरी मैंने हटा दिया उनको, सॉरी। फोर्थ है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसी के जैसा है। ऑल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो बाहर वाले कौन कौन से थे हमारे? 1, 3, 6 और 7। तो देखते कौन कौन सा एक एक छोड़ के है और यहाँ पे किस सेंस में वो इस चीज के बारे में कह रहा है। अगर मैं इस एंगल को देखूं, ये मेरा बाहर है, तो इसके जैसा मेरा कौन सा दिख रहा है? और बाहर वाले में इसके जैसा मेरा ये वाला दिख रहा है? ये दोनों ही जैसा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला ये था हमारा एंगल 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा एंगल 1 इक्वल है 7 के, सॉरी इससे नेक्स्ट वाले के। और ऐसे ही क्या, अगर हम लास्ट वाला हम अपना पेयर देखें, तो मैं कोई अलग सा कलर लेता हूं, तो हमारा फोर्थ ये वाला एंगल है। ठीक है, बाहर वाले में इसके जैसा कौन सा है? इसके जैसा ये वाला है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो था हमारा, ये था एंगल 4 इक्वल से एंगल, ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दोनों इक्वल है आपस में। ये हमारा बना है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक ये वाला ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, दोनों क्लियर है? तो हम अगला वाला देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला है संगत या करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि इसी पे वो चीज बनाएंगे, या मैं नीचे वापस से बना देता हूँ ये चीज। तो मैं वापस से वो वाली पहले इमेज एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने है। इस बार जो हमें पढ़ना है वो है हमारा, हमने इससे पहले 4 पढ़े। 5th है करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन सा होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं संगत कोण। और पिछले दोनों जो थे ना, वो हिंदी में था अंत्य एकांतर कोण। अगर हमने लिखा था शायद ये अंत्य एकांतर कोण है, ये वाला मेरा बाह्य एकांतर कोण था। कि एक तो बाहर है और एकांतर का मतलब है एक छोड़ के एक दूसरी तरफ है, ये कोने में है, ऐसे वाला। अब यहाँ पे आ गया करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे मेरे? अब हम वो देखते हैं ध्यान से। एंगल तो इसमें बहुत सारे बन रहे हैं मेरे। तो हमें जब स्कूल में सीखते हैं ना, तो हमें कराया वैसे बताया जाता है कि जो चीज ऐसे करके हो एफ की तरह, वो हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है।
बट हम अपनी तरफ से सीखते हैं। और पिछले वाले में कहते हैं वो जेड की तरह होता है, ये वाला तो ये वाला, इधर वाला तो इधर वाला, इधर वाला तो इस कोन वाला। इसमें एफ की तरह देखते हैं कहाँ कहाँ पे ऐसा बन रहा है, हमें आराम से डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। एफ और जेड में नहीं फंसना है, डायग्राम पे क्लैरिटी आएगी तो हम कर लेंगे। हमने ऐसे लिखा था 1 2 3 एंड 4, और इधर हमने लिखा था ये 5 6 7 और 8। तो ये चीज मैंने फिर से लिख दिया है इसमें, बट ये हमारे काम कैसे आएगी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कौन कौन से हैं अब वो देखते हैं। मैं इसको वापस से क्लियर करूंगा, नंबरिंग इसलिए रिवाइज कराई है ताकि पता चले कौन से पे जो है कौन से नंबर का एंगल था हमारा, बट उसको रख के हम नहीं कर सकते, थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में। अब देखते हैं, अगर मैं ये वाला कोण देखूं, ठीक है, ऐसा सा दिख रहा है ये, हमने अभी इस वाले एंगल को इस वाले से जोड़ा था क्योंकि वो एक जैसा दिख रहा था। इस बार हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को इससे जोड़ते हैं, ये भी तो एक जैसा है या नहीं है। ये हमारे संगत कोण है। सेकंड में दिखाता हूं तो एक में लिखते जाते हैं, एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। ये हमारा 1 था, ये 5 था, ठीक है, नाम लिख दिया मैंने, और एंगल 1 इक्वल्स हमारे एंगल 5 के। दूसरा देखें, अगर ये वाला मैं देखूं तो इसके जैसा कौन सा है, जस्ट इसके नीचे देखना पड़ेगा मेरे को, इसके नीचे जस्ट ये वाला है। तो ये दोनों भी हमारे, और ये थे एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों भी मेरे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। थर्ड अगर मैं देखना चाहूं मेरा कौन सा बनता है, अगर मैं इसको देखूं तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, जस्ट इसके ऊपर देखेंगे, इसी के जैसा जो दिखेगा ये वाला है, ठीक है। ऐसे ही जो है, अगर मैं फोर्थ अपना देखना चाहूं इस वाले के लिए, इसके जैसा कौन सा दिख रहा है मेरा, तो मेरा इसके जैसा कौन सा आ जाएगा, इसके जैसा ये वाला है। तो एक आ गया 5 के इक्वल, मैं वापस से चाहूं तो लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। 1 5 के तो 2 6 के इक्वल, 3 वाला 7 के इक्वल, एंड एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल है। ये सारे हमारे बने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसी में और चीजें हमें पढ़नी है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसी में हमें एक चीज पढ़नी है, वो भी देखते हैं। ये दोनों एक तरफ है, ये वाला और ये वाला, हर एक में ना कुछ रिलेशन होता है। यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं हम वही अलग अलग रिलेशन को अलग अलग नाम से बोलते हैं, हम वो देख रहे हैं। दोनों एक तरफ है, यहाँ पे क्या लगता है, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें जोड़ना है तो यहाँ पे मैं इंटीरियर भी लिख सकता हूँ, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे क्या इनकी खासियत होती है, एक ये वाला था और ये बाहर वाले में नहीं, अंदर वाला ही देखते हैं। इन दोनों में क्या है, मैं अगर नंबरिंग लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे क्या होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 8, इन दोनों का सम 180 होता है, और एंगल 2 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम भी 180 होता है। इट मीन्स कि कभी ऐसे बनेगा तो इन दोनों का सम 180, और इधर इन दोनों का सम 180, ऐसे करके ये आते हैं। बाहर वाला देखने की जरूरत नहीं है, अंदर वाला एंगल देखेंगे और सेम साइड वाले देखेंगे। इसके बाद एक और लास्ट है हमारा, इसमें हम वो भी साथ साथ कवर करेंगे। वो हमें पहले भी था पिछले एक्सरसाइज में, और यहां भी हमारा आ रहा है, ये है, ये दोनों भी तो एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला नहीं एक जैसा है, तो एग्जैक्ट एक जैसा, ठीक है। ऐसे और भी है, यहाँ पे भी है ये दोनों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो, और ऐसे ही अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं तो ये वाला यहाँ पे है, और जैसा एंगल यहाँ पे बन रहा है वैसा ही एंगल तो यहाँ भी बन रहा है। तो और इनका नाम क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6
7 और 8। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या क्या आया है। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नाम में ही आ रहा है। देखते हैं शीर्षा मुमुख कोण इनको हिंदी में बोलते हैं। अब ये कौन कौन से एंगल होंगे मेरे, एंगल 1 इक्वल से एंगल 3 के ऐसे, और एंगल 2 इक्वल से एंगल 4 के ऐसे। इसके बाद यहां दूसरे में आए तो एंगल 5 इक्वल से एंगल 7 के, और एंगल 6 इक्वल से एंगल 8 के। जब तक हम इनके क्वेश्चंस करके नहीं देखेंगे, इनका प्रैक्टिकल यूज नहीं समझेंगे, तब तक थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि एक ही एंगल का सबके साथ रिलेशन है और अलग अलग नाम से हम उनको बोलते हैं। मैं नेक्स्ट वाला लिखता हूं, और फिर से मैं इनमें एक ही में इस बार मैं कलर करूंगा। यहां देखते हैं, ये है और ये है, इनमें भी तो रिलेशन है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, लीनियर पेयर। तो इनमें लीनियर पेयर है, ये रैखिक युग्म है। इसमें क्या होता है, अगर मैं वापस सारे नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कभी भी ऐसे करके बनेगा ना, ये हमारा लीनियर पेयर है, और यहाँ पे इन दोनों का सम 180 होता है। एक सीधी लाइन को कोई एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे, ठीक है, हमने डिटेल में पढ़ा था लीनियर पेयर क्या होता है, यहाँ पे हम ऐसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी या गुण यूज होता है, वो है कि इन दोनों का सम 180 होगा, 1 और 4 का, 1 और 2 का भी 180 होगा, और ऐसे बहुत सारे बनेंगे। कैसे बनेंगे, मैं डायरेक्टली ऐसे करके लिखता नहीं हूं, मैं हर एक का ऐसे ही समझा देता हूं कि हमारे कितने सारे बनते हैं ऐसे लीनियर पेयर। तो पहला लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180, दूसरा इन दोनों का सम 180, तीसरा इन दोनों का सम 180, और चौथा इन दोनों का सम 180। यहाँ पे भी इन दोनों का 180, इन दोनों का भी 180, इन दोनों का एंगल का भी 180, और इन दोनों का भी 180 डिग्री का हमारा सम होता है इनका। तो ये हमारा लीनियर पेयर है। तो ये ओवरऑल हमें सारी चीजें पढ़नी है। हमने कौन कौन सा पढ़ा है, एक पढ़ा इंटीरियर एंगल जो अंदर होते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल, एक था ऑल्टरनेट इंटीरियर जो अंदर भी है और एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है, कोने में है, और ऐसे ही था एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जो कि बाहर वाले थे और एक दूसरे के उल्टी तरफ थे। उसके बाद हमने को इंटीरियर पढ़ा जो अंदर है और एक ही तरफ है दोनों के दोनों एंगल। फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल भी पढ़ा। करेस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाला तो ये वाला जो हमें एफ वाली शेप दे रहे थे। एफ ऐसे करके भी दे सकता है, वो ऐसे करके भी दे सकता है, वो ऐसे करके भी दे सकता है, एफ या 7 जैसे समझ लो। और लास्ट में हमने अभी उसके बाद पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट जो ऐसे वाला एंगल एक्स वाला देता है, ये दोनों और ये दोनों। और अभी लीनियर पेयर है जो ये वाला रिलेशन देगा। एक ही में बहुत सारे रिलेशन हैं, ठीक है, डिपेंड करता है हम डायग्राम को देखते किस नजर से हैं, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, एंड इनके क्वेश्चंस अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।